खुद लिए थे हर्ष जी और गंगा किन्नर जी, अब वो बच्ची का क्या होगा, क्या करेंगे आप? हम बच्ची को पालेंगे भैया, उसी को हम हर्ष मानेंगे भैया, ये हमारा हर्ष हर्ष मान के भैया बती जाएंगे। हमारे पापा मर जाएंगे तो ये आपका ये हर्ष जानना कि हमारा हर्ष यही है, यही भैया कहा है मेरे से, और कुछ नहीं कहा है। और बच्ची को हम लोग पालेंगे भैया, और क्या करेंगे। गंगा किन्नर को आप जानती थी? हाँ। इतना बड़ा गोलीकांड हादसा हो गया, मार दिए लोग गोली से, एक बार नहीं दूसरी बार में एकदम खत्म कर दिए। हाँ, दूसरी बार में खत्म, 2 बार गोली लगी थी। हाँ, एक बार बच गए, फिर इसके बाद इसके बाद नहीं बचे। नमस्कार, इस समय मौजूदगी जनपद गाजीपुर के नंदगंज के बगल में बराहपुर है, जहाँ पे हर्ष उपाध्याय और गंगा किन्नर के घर पे हम मौजूद हैं। और यहीं पे उनकी समाधि दी गई है। चाचा अभी तक क्या कार्रवाई हुई? रोइए मत, रोइए। कोई कार्रवाई नहीं भैया, जो कार्रवाई हो रहा है कहे लोग सता दिया कि आप 10 दिन का मोहलत दीजिए, हम छूटेंगे। अभी तक कोई भैया नहीं। एसपी साहब अभी तक आए या नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया भैया। कोई नहीं आया, डीएम भी नहीं आए? नहीं, डीएम एसडीएम कोई नहीं आया भैया। दरोगा जी आए थे वो मट्टी के साथ, और कोई नहीं आया भैया। आश्वासन क्या दिया? कोई प्रशासन आश्वासन दिया होगा? प्रशासन यही कहा भैया कि जल्द शीघ्र से शीघ्र पता करेंगे, 10 दिन का समय दीजिए, आपके साथ न्याय होगा। देखिए, सुनने में भी आ रहा है कि जैसे कि उनका पहले का जो मुकदमा चला था 1 जनवरी को था, उसका कोर्ट में कुछ पेशी था क्या? नहीं, तारीख थी भैया, तारीख चल रहा था, वो अभी छूट के आया था 3-4 महीना पहले भैया, साल भर के करीब हुआ है बाबूजी। गोली पहले लगी थी उसको, वो कह रहा था बच्चा कि हमको पापा गोली मार देगी, बच्ची को देखना है, आपको बच्ची इसके बाद क्या करे भैया, हमको एहसास उसको हो गया था बाबू कि हमको गोली लोग मारेंगे। किसी से बच्चा हमारा बोलने वाला नहीं, न किसी के बहन बेटी को जो भी था सबको देता था कि सब, हम लोगों को किसी को कुछ नहीं देता था, परिवार में अपना करता था, सब गांव पूर बहन बेटी माँ सबको अपना माँ मानता था, सबकी बहन बेटी आगे ब्याह शादी में सब कुछ देता था, दान पुण्य करता था, मंदिर मस्जिद, पशु पक्षी, जिस भैया के बच्चों को कपड़ा लता नहीं रहता था खरीद के तुरंत लिया कर देता था, उसको ले आता था, उसे खरीद के पहनाता था, उसके घर पहुंचाता था, माँ बाप पढ़ने के लिए कापी किताब पैसा देता था। गंगा जी, जब आपको कहें कि हमको गोली मार देंगे तो आपने वजह नहीं पूछा बेटा क्या वजह कि गोली आपको मारेंगे? नहीं, ऐसा था कि वो कहे कि पापा गोली मारने के हमको कुछ नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे गुरु दया था, हम उनके चले, हमको पूरा गली हमको चाहिए, गली के लिए यही में बवाल अपने लोग कर रहे थे, उनको नहीं था। गुरु, उसके गुरु को भी ये लोग जहर देकर मार डाले थे। अच्छा। गंगा के गुरु को दया था, वो उसको जहर ही दे दिया था। जो बिट्टू है, बिट्टू ने जहर देकर मार डाला था, वो जान गया, इसलिए भैया उसका हो गया भैया। मार्केट खरीदी, कपड़ा खरीदी करने के? हाँ। जानवर अभी तो व्याकुल उनके हैं, क्या करे भैया, जानवर सब रखे हैं, जानवर भूखे मर रहे हैं, जो रहे रो रहे हैं भैया। पक्षी का शौकीन था, उनको भोजन देना है भैया, तो व्यवस्था कर रहे हैं, वो व्यवस्था करते थे। बार बार आपसे जमीन मांगते थे, कौन सा जमीन मांगते थे? यही जमीन मांगते थे जिस जगह रह रहे भैया, यही जमीन मांग रहे थे कि भैया पापा हमको दे दो, हम इसी जगह रहेंगे, हमारे लिए आप अपने घर में चले जाए पापा, वहाँ लिए हम ज़मीन, तो हम कहा बेटा चले जाएंगे, आप हम बनवाने के लिए अभी तैयार किए थे, अब यही कटवाएंगे, बनवाएंगे, इसे बनवा कर रखेंगे, अब हम रहेंगे, हमारे चेला जो हैं वो लोग रहेंगे,
इसी ज़मीन पर बाबू, और कोई ज़मीन नहीं मांग रहे थे। हम खेत में भी कर रहे थे, बेटा ले लो खेत में, कहा नहीं हम खेत में नहीं जाएंगे, हमको इसी जगह रहना है, हम इसी जगह रहेंगे पापा। आप लोग गाँवपुर में हमारा यहाँ के हैं, हम इसी जगह, बाबा बाबा हमारे रह गए, दादी रह गई, मर गई, सब लोग हम रहे। 60 साल से हम लोग यहीं भी रहते हैं। झोपड़ी उपड़ी जो बच्ची को गोद लिए थे हर्ष जी और गंगा किन्नर जी, अब वो बच्ची का क्या होगा, क्या करेंगे आप? हम बच्ची को पालेंगे भैया, उसी को हम हर्ष मानेंगे भैया, ये हमारा हर्ष मान के भैया मत जाएंगे। हमारे पापा मर जाएंगे तो ये आपका ये हर्ष जानना कि हमारा हर्ष यही है, यही भैया कहा है मेरे से, और कुछ नहीं कहा है। और बच्ची को हम लोग पालेंगे भैया, और क्या करेंगे, ब्याह शादी कराएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके जो गाड़ी घोड़ा है भैया उसको सब हम दे देंगे, उसके नाम से यही काम करेंगे भैया, और क्या है। उसको अपने बच्चे से ज़्यादा मैं पालता हूँ और मानता हूँ भैया। जब तक जिंदा रहूँगा भैया उनका पूरा भीख मांगूंगा, लेकिन भैया आप पालूंगा। ये सबसे बड़े थे? सबसे बड़े थे भैया। हम बेलसड़ी गाँव से हैं। तो कैसे थे व्यवहार में, कैसे थे? व्यवहार में तो अच्छे थे। गंगा किन्नर को आप जानती थी? हाँ। तो इतना बड़ा गोलीकांड हादसा हो गया, मार दिए लोग गोली से, एक बार नहीं दूसरी बार में एकदम खत्म कर दिए। हाँ, दूसरी बार में खत्म, 2 बार गोली लगी थी। हाँ, एक बार बच गए, फिर इसके बाद नहीं बचे। कान पर सटाकर गोली उसको मारा गया है। तो अभी एक बच्ची भी गोद लिए थे, जानवर है, सब इधर उधर परेशान है। परेशान है कि वो चला गया तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी ना। अब एक बेटा है, वो भर्ती है, एक है मर गया, बाप मातारी बूढ़े हैं, वही देख रहे हैं, कौन देखेगा। इन लोग को कोई अधिकारी भी नहीं आया यहाँ पर। हाँ, अभी तो कोई अधिकारी भी नहीं आया। क्या लगता, क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हम लोग को तो नहीं लग रहा कि न्याय मिलेगा। उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा ना? न्याय मिलता था तो इतनी अबले यहाँ हंगामा रहती थी। हाँ, अभी तक कोई प्रशासन, डीएमएसपी कोई भी नहीं आया। इसका मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जो इनके संगठन के थे लोग, जो इनके साथ जैसे किन्नर समाज था, अभी तक कोई आया, कुछ कहा कि नहीं कहा? अब ये तो हमको नहीं, किन्नर लोग ही हंगामा किए थे, वही सब साधला। हाँ, किन्नर जनता नहीं, बाकी जनता तो कुछ ना कैला से। हाँ, पिताजी क्या करें, इनका इनके लोग क्या कहें अभी तक? वो न्याय मांग रहे हैं। हाँ, न्याय मांग रहे हैं। और आए थे मंडल अध्यक्ष और सारे लोग, वो अपने मांग कर कहे हैं। उस समय उनसे भी मांगे हैं, मंडल अध्यक्ष भी आए थे। और जहाँ से क्या नाम है, मंदेश्वर और कौन है लोग, माँ मंदेश्वर, सारे लोग आए थे भैया, सांत्वना दिए हैं कि नहीं आपके साथ ये होगा, दिया जाएगा न्याय। और न्याय मांगे हैं वो लोग, दरोगा जी ने और कोतवाल साहब ने कहे हैं, कहे कि 10 दिन बेटा समय दो, हम न्याय आपको जरूर देंगे। कौन 10 दिन का समय मांगा? ये सीओ भुलखुड़ा कोतवाल जो है सीओ साहब आए थे, वही सीओ साहब मांगे नंदगंज थाने में। जी। यहाँ के सांसद श्री अफजाल साहब इस परिवार से यानी आपसे मुलाकात करने का प्रयास किया? अभी नहीं, अभी कोई भी मैं किसी से बात नहीं कर पाया। सांसद साहब परिवार अच्छे हैं लोग भैया, जानते भैया तो जरूर आते। ये बच्चा रहता था भैया तो ये सभी लोग को जानते थे भैया लोग, लेकिन मैं नहीं, अभी तक तो नहीं भैया। सांसद तो हैं जरूर भैया, हमारे ज़िले के हैं, हमारे हैं, लेकिन भैया अभी तक कोई सांसद साहब से बात नहीं हुई। सांसद साहब आएंगे जरूर, सांसद साहब बहुत हैं। हमारा ननिहाल मोहम्मदाबाद में ही पड़ता है, रुकुंदीपुर गांव है जी। लेकिन भैया हम नहीं अभी मुलाकात किसी से कर पाए हैं और न किसी के यहाँ पहुँच पाए हैं। ठीक है, तो देखिए यही है जिनको गंगा किन्नर